पूरे देश में बढ़ रहे लव जिहाद की घटना देश को झकझोर कर रख दिया है। हिंदू लड़की में डर का माहौल बना हुआ है। पहले अपना नाम बदलते हैं, फिर लड़की को संपर्क में आते हैं और फिर शादी करके मौत का घाट उतार देते हैं। कहीं 35 टुकड़ा तो कहीं 50 टुकड़ा, कहीं पेट्रोल डालकर तो कहीं गैंगरेप कर मासूम लड़की की ले रहे हैं जान। 2022 का यह गुजरता हुआ साल पूरे भारत में लव जिहाद की लगभग 1 दर्जन घटनाओं का गवाह बना हुआ है। साहिबगंज की रेबिका पहाड़ी हत्याकांड से लेकर दुमका की अंकिता सिंह को जिंदा जला डालने और बोकारो में खुद को हिंदू बताकर नाबालिग लड़की से शादी करने पहुंचे असलम खान से लेकर गढ़वा के आफ्ताब अंसारी द्वारा असली नाम और धर्म छिपाकर एक हिंदू लड़की से शादी रचने लेने जैसी घटनाएं यह सवाल उठा रही है कि क्या इन सब के पीछे सुनियोजित साजिश है। झारखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते डेमोग्राफी आ रहे हैं। बदलाव की भी ऐसी घटनाएं की वजह के तौर पर देखा जा रहा है। साहेबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र में बीते 16-17 दिसंबर को आदिम जनजाति के रेबिका पहाड़ी नामक युवती की हत्या के बाद उसके शव को 50 टुकड़े कर डालने की वारदात ने हर किसी को दहला कर रख दिया है। मात्र 1.5 महीने पहले रेबिका से लव मैरिज करने वाले दिलदार अंसारी ने अपनी मां रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसे मौत के घाट उतार दिया और उसे ठिकाने लगाने के लिए दरिंदगी का ऐसा भयावह प्लॉट रचा कि जिसकी हड्डी और मांस के बचे कुछ टुकड़े का पोस्टमार्टम करते हुए डॉक्टर भी सिहर उठे। इसी जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के इलाके में आदिम जनजाति के एक युवती को ब्लैकमेल कर उसका रेप करने का मामला सामने आया है। आरोपी मोहम्मद सद्दाम ने युवती के मोबाइल की रिपेयरिंग के नाम पर उसे अपने जाल में फंसाया और उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो बना ली। किसी को घटना की जानकारी देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। वहीं भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखंड में नीलम यादव नामक महिला को मोहम्मद शकील मियां ने कई टुकड़ों में काटकर फेंक दिया। नीलम यादव की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने शकील को अपने घर आने से मना किया था। दिसंबर महीने में ही झारखंड के बोकारो में एक प्राइवेट स्कूल की छात्रा का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते हुए उसके दुष्कर्म करने और उसके बाद वीडियो क्लिप स्कूल के ईमेल आईडी पर भेजने वाला मोहम्मद जियाउल नामक एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके पहले बोकारो में ही बीते 7 दिसंबर को लव जिहाद का एक और मामला सामने आया था। असलम खान नामक एक शख्स हिंदू बताते हुए गरीब परिवार के बरगलाकर उसकी नाबालिग लड़की से शादी करने पहुंचे, लेकिन वरमाला के बाद मंडप पर बैठने के पहले उसकी असली पहचान सामने आ गई और लोगों ने उसकी जमकर फजीहत की। उसकी पिटाई भी हुई। उसे पुलिस को सौंपने की तैयारी हो रही थी, लेकिन वह अपनी स्कॉर्पियो से भाग खड़ा हुआ। बीते 23 अगस्त को दुमका नगर थाना क्षेत्र में शाहरुख और नईम ने 12वीं की छात्रा अंकिता सिंह पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। अपने जख्मों के साथ हॉस्पिटल में 5 दिनों तक संघर्ष के बाद अंकिता ने दम तोड़ दिया था। अंकिता के कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने शाहरुख से बातचीत करने और दोस्ती का दबाव डालता था, लेकिन यह बात उन्होंने इनकार कर दी थी। दुमका जिले में बीते 2 दिसंबर को लव जिहाद की एक और भयावह वारदात सामने आई थी। दिग्घी ओपी क्षेत्र के श्रीमाड़ा में एक नाबालिग लड़की से रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई और इसके बाद उसकी लाश को एक पेड़ से लटका दिया गया। आरोपी अरमान नामक युवक को शादी का झांसा देकर कई महीनों से उनका यौन शोषण किया था। सितंबर महीने में खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के नाबालिग लड़की का यौन शोषण के आरोप में फकीरुद्दीन नामक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि आरोपी लड़की को झांसा देकर उसका यौन शोषण कर रहा था। लड़की के अनुसार मोबाइल चैटिंग के जरिए युवक से बातचीत शुरू हुई थी। प्यार मोहब्बत और वास्ता देकर लड़के ने यौन शोषण किया। युवक ने खुद को हिंदू बताकर उससे दोस्ती की थी। इसी महीने लोहरदगा में भी एक घटना सामने आई। रब्बानी अंसारी ने पहचान छुपाकर एक लड़की का यौन शोषण किया। बाद में रब्बानी की पहचान सामने आई तो उसने लड़की को कुएं में धकेल कर पत्थर से कुचलने की कोशिश की थी। बाद में पुलिस ने रब्बानी अंसारी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सितंबर महीने में गढ़वा जिला अंतर्गत मेराल थाने में यूपी के सोनभद्र की रहने वाली हिंदू युवती ने आफ्ताब नामक युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। युवती के आरोप है कि उसने खुद को पुष्पेंद्र सिंह बताकर उससे शादी किया था। युवती को 4 साल बाद अपने पति का असली नाम और धर्म की जानकारी तब हुई जब वो पहली बार उसके साथ घर आई। बीते नवंबर महीने में सिमडेगा के बानो प्रखंड की एक नाबालिग आदिवासी लड़की को बरगलाकर उसका रेप करने और साजिश पूर्वक उसे मार डालने के आरोप में चांद अंसारी नामक युवक को गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह अगस्त महीने में रांची के नरकोपी थाना क्षेत्र में एक जनजातीय नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में सहरुद्दीन नामक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। मार्च महीने में बोकारो जिले के पेट्रोवार में एक दलित नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में इरफान और सलमान नामक 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया था।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ऐसी घटनाओं को लव जिहाद को सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताते हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार की तुष्टीकरण की नीतियों के चलते ऐसा ज्यादादार मामलों की कार्रवाई नहीं होती। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे भी ऐसी घटनाओं को लेकर मुखर रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में ऐसी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि क्या यूपी, एमपी और दिल्ली में ऐसी घटनाएं नहीं हो रही है। हालांकि उन्होंने यह भी जोड़ा था कि अपराध ऐसी जघन्य घटनाओं पर सरकार का रुख हमेशा सख्त रहा है। समाज के सभी वर्गों के लोगों के सहयोग से ही ऐसी घटनाएं रुकेगी। बहरहाल लव जिहाद जैसी घटनाओं पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को छोड़ दे तो यह भी सच है कि बांग्लादेश की सीमा से करीब स्थित झारखंड के 5 जिलों की डेमोग्राफी तेजी से बदली है। पिछले दिन दशकों में बांग्लादेश के लाखों की तादाद में घुसपैठियों साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा और जमताड़ा जिलों के अलग अलग इलाकों में आकर बसे हैं। इन इलाकों में हो रहे जनसंख्या की बदलाव को लेकर सरकारी विभागों ने केंद्र और राज्य सरकार को समय समय पर कई बार रिपोर्ट मिली है। केंद्र गृह मंत्रालय के आदेश पर 1994 में साहिबगंज जिले में 17,000 से अधिक बांग्लादेशियों की पहचान हुई थी। इन बांग्लादेशियों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे, मगर इन्हें वापस नहीं भेजा जा सका। आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बांग्लादेश के करीब स्थित झारखंड के जिले में मुस्लिम आबादी अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है। मसलन पाकुड़ में 2001 में मुस्लिम आबादी 33.11% से 2011 में 35.87% हो गई। वर्ष 2018 में झारखंड के पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के कार्यकाल में गृह विभाग ने बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से इलाके की बदली हुई डेमोग्राफी के मद्देनजर पूरे राज्य में एनआरसी लागू करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। खुफिया एजेंसियों ने भी समय समय पर सरकारों की ऐसी रिपोर्ट भेजी है जिनमें बांग्लादेशियों के घुसपैठ के तौर तरीकों के बारे में विस्तृत ब्यौरा दर्ज है। गृह के विभाग की भेजी ऐसी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि संथाल परगना के साहेबगंज व पाकुड़ में चिन्हित अवैध प्रवासियों ने वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तक बनवाए हैं। इन इलाकों में जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश व पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और अंसार उल बांग्ला जैसे प्रतिबंध संगठनों की पकड़ बढ़ रही है। ऐसे कई उदाहरण हैं कि बांग्लादेश से आए लोगों ने स्थानीय महिलाओं से शादी कर ली है और यहाँ बस गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि कितने हिंदू लड़की लगातार इन दरिंदों के चंगुल में फंसती रहेगी, कितनी बहन बेटी अपनी सुरक्षा के बजाय खुद को बलि देती रहेगी।